नमस्कार। राज्य के उन समस्त युवाओं को सर्वप्रथम बहुत सारी बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं जिन लोगों का सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में चयन अब जो है साक्षात्कार के लिए हुआ है। अब जो है आप साक्षात्कार के लिए अब जाने वाले हैं, पर इसके लिए मैं कुछ टिप्स जो अनुभव साझा करना चाहता हूं, ये आपके लिए काफी काम आएगा। ध्यान दीजिए कि अब जो साक्षात्कार जो परीक्षा हो रही है, पहले से अब पहले 150 नंबर का हुआ करता था, अब 100 नंबर का हो गया है। पर फिर भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जब हम सीजीपीएससी दिलाते हैं तो फिर तो क्वालिफाइंग है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू दोनों मिलाकर जो मेरिट लिस्ट बनता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर जब हाई पद की बात करते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करें तो आप लोग डीएसपी, डीसी, अकाउंट ऑफिसर, आबकारी अधिकारी ये पसंद करते हैं, नायब तहसीलदार पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि हम जब इंटरव्यू के लिए अब तैयार है, हमारा नाम आ गया है, हमको जाना है, तो हम किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, जब हम इंटरव्यू देने जाएं, जो भी बोर्ड हमारा हो सीजीपीएससी ऑफिस में, डेट तो आपको डिसाइड रहेगा, सारा चीज आप फॉर्म पहले से भर के आ जा रहेंगे, उसके अगले दिन आपको फिर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इंटरव्यू जिस भी बोर्ड के सामने आप जाते हैं, सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि अपनी जो वेशभूषा है वो बिल्कुल सामान्य होना चाहिए, असहज नहीं होना चाहिए। जो आप देख रहे हैं आपके जो सीनियर से इतने सारे लोग का जो सिलेक्शन हुआ है, आप सभी लोग देखेंगे उन लोग फोटो वगैरह खिंचाते हैं, सोशल मीडिया में डालते भी हैं, आफ्टर सिलेक्शन कहना चाहिए, और नहीं भी होता फिर भी डालते हैं। तो उस टाइप की वेशभूषा, एक सामान्य वेशभूषा जो गर्ल्स कैंडिडेट है, बॉयज कैंडिडेट है, मेल फीमेल कैंडिडेट, वो आपको करना है। उसके बाद ताकि कॉन्फिडेंस होता है ना, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, एक नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं जिसको हम पहनने में कंफर्ट रहते हैं, वैसा कपड़ा हमको पहनना है। उसके बाद जब हम बोर्ड में हम घुसते हैं, तो वहां पे जो सबसे खास बात जो आपको ध्यान देना है कि वहां पे जो बैठे रहते हैं बोर्ड के जो सदस्य, वो बहुत ही ज्यादा उम्र दराज व काफी अनुभवी। आपके कदमों की आहट, आपके आई कांटेक्ट, आपके बैठने के तरीका, आपके बोलने के आवाज की जो फ्रीक्वेंसी या फ्लुएंसी कहना चाहिए, इनको देखकर ही समझ आती है कि वो किस टाइप का कैंडिडेट है। तो नॉलेज के दम पे तो आपने जो है पीएससी मेंस क्लियर कर लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने की बोलने, सुनने, देखने, बोलने की, समझने की शक्ति को पहचानना चाहते हैं। यहाँ पर कई लोग, हमको लगता है कि हम जब इंटरव्यू जाएं तो सारे के सारे सवालों के जवाब हम दे दें, ये हम उम्मीद रखते हैं अपने आप से। पर ये जरूरी नहीं कि ये उम्मीद आपकी हमेशा सही बैठे। कई बार ऐसे देखा गया है कि कई कैंडिडेट जो है, उनसे अगर 10 सवाल पूछे जाए तो मुश्किल से 2 सवाल देते, फिर भी अच्छे नंबर लाके उनका सिलेक्शन हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि 10 में से वो 9 सवाल पूरे सही सही देते हैं, उनको लगता है कि मैंने लगभग 90% सवाल सही जवाब दिए, फिर भी उनके नंबर उनसे कम रह जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम जब भी प्रश्नों के उत्तर दें तो बिल्कुल सटीक दें, ज्यादा घुमाने की कोशिश न करें शब्दों में, और बिल्कुल ईमानदार रहें। सबसे बड़ी बात है, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप अपना नेचुरलिटी वो उसको आपको दिखाना है, ना कि आप बनावटी चीजों को नहीं दिखाना है, क्योंकि वहां पे बैठे हुए हर एक शख्स एक एक चीज को पहचानते हैं, जानते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अनुभव रखते हैं। ऐसा लगता है कि मानो जितनी ही आपकी उम्र होगी उतनी उम्र वो लोग नौकरी करके आ रहे थे, सर्विस करके, इतना मतलब उन लोग का अनुभव रहता है। इसीलिए बकायदा आप बहुत ही ईमानदारी से, बिल्कुल जैसा आपका स्वभाव है वैसे नेचुरल, बहुत डिसिप्लिन के साथ, डिसेंट के साथ बढ़िया बैठिए, आराम से उत्तर दिए। नहीं आएगा कोई सवाल का जवाब तो आपको उत्तर देने की कोशिश भी नहीं करना है, चुपचाप बोल देना है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसका आंसर। लेकिन जबरदस्ती का घुमाने फिराने को नहीं करना है। इस टाइप से अगर आप करेंगे तो आपसे बहुत ज्यादा वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, उनको वो चीज अच्छा लगेगा नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू एक ऐसा चीज है जिसमें आपके अंदर की चीजों को पहचानने का एक तरीका होता है, और आपके अंदर की जो चीजें हैं वो आप 2-4 दिन में, महीने भर में नहीं बदल सकते। आप कितना भी कुछ कर लो वो बदल नहीं सकते, हैबिट वहां पर 4 लोग सामने वो निकल के आ ही जाता है। हाँ, पर मैं कहना चाहूंगा कि हमें कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, आई कांटेक्ट कैसे करना है, इसके लिए जो आपके पास महीने भर का समय है, इसके लिए आप लोग मॉक इंटरव्यू जरूर दिलाएं। मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपका प्रैक्टिस हो जाता है, और उस प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने कुछ बेसिक्स जो है उनको हम सुधार सकते हैं। तो बेसिक्स सुधारने के लिए जरूर मॉक इंटरव्यू दिलाइए। बाकी ये मत सोचिएगा कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, बहुत कुछ बुरा, इन सभी से दूर रहते आप नेचुरल होकर जो है इंटरव्यू दिलाइए। और इंटरव्यू में खास जो ध्यान रखने वाली बात है, आप सभी मॉक इंटरव्यू में आप सभी को ये बताया जाएगा कि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
जितनी ज्यादा हो सके अपने परिवार को लेकर, अपने बारे में लेकर, अपने विषयों की रुचि को लेकर बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी बनावटी नहीं होनी चाहिए। ये जानकारी बिल्कुल वास्तव में जो है जैसे वैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और इंटरव्यू देने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। ये मान के चले कि आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो आपके ही पहचान के हैं, आपके ही गार्जियन हैं, आपके ही शुभचिंतक है। ऐसा आप सोच के जब प्रवेश करेंगे उस कैबिन में, तो आपको बहुत ही कूल रिलैक्स फील होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीजीपीएससी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिंदास होके जाइए, नेचुरल होके जाइए, बनावटी चीजों को दूर रखिए। बी फोकस्ड, बी प्रेजेंट, प्रेजेंट माइंड होना जरूरी है। और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो होने वाली इंटरव्यू वो बहुत ही खास जाएगी। आप सभी को आने वाले पदों की भर्तियों में जो है आप सिलेक्शन होने वाले हैं, उनके लिए अभी से ही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।